हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम बात करेंगे वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ये भी आपका एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप सभी को याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसे भी हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए, ऊपर आप आई बटन को क्लिक कर ले, उधर से आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज देखना है, तभी आपको समझ आएगा। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, जो आपके सिलेबस में 3rd नंबर पे दिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा और एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो उसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये आपकी पीडीएफ जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो पहला है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, पहले मैं बता देता हूं, हिंदी में बताता हूं, फिर उसके हम पढ़ते हैं ऐसे डिटेल में, जो मैंने इंग्लिश में से लिखा हुआ। तो क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट, देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा जर्नल पढ़ा। ठीक है, हमने जर्नल पढ़ा। जर्नल में हम क्या करते थे, एंट्रीज पास करते थे। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की, उसकी हम एंट्रीज पास कर देते थे। अब ऐसा तो नहीं है मेरा मन किया सैलरी की एंट्री पास करने की, मैं सैलरी एंट्री पास कर देता हूं, सैलरी टू कैश। ऐसा तो नहीं है मेरा मन किया परचेज की एंट्री में पास कर दूं, परचेज की एंट्री में पास कर देता हूं परचेज टू कैश। उसका कोई रीजन होना चाहिए, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो उस प्रूफ को, मैंने जो वो ट्रांजैक्शन पास तो की है, उस ट्रांजैक्शन क्यों पास की है, उसका जो प्रूफ है उसको हम बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। वो उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों की गई। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपको पता है ब्लैक मनी के बारे में पता होगा आपको। ठीक है, ब्लैक मनी, काला धन, जो टैक्स की चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं। उन्होंने अपने खर्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी एक्चुअल इनकम होती है 1 लाख, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना खर्चा इतना ज्यादा दिखा देते हैं, इस 1 लाख को वो 10,000 पर ले आते हैं। वो इस 1 लाख को 10,000 पर ले आते हैं। कैसे, इस 1 लाख में से अननेसेसरीली कोई खर्चे काट लेते हैं। जैसे कि कोई सैलरी थी, सैलरी ये देते थे 10,000, लेकिन वो सैलरी उधर लिख रहे हैं 80,000 दी है हमने। वो उधर क्या लिख देते हैं, सैलरी लिख देते हैं कि मैंने 80,000 सैलरी दी है। आपने तो एंट्री पास कर दी, आपने शो भी कर दिया कि मुझे तो घाटा हो गया इस साल, लेकिन कभी अगर रेड पड़ जाए उस इंसान पर, तो वो क्या करेंगे, वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो बोलेगा तूने ये ट्रांजैक्शन पास की है, तू सैलरी देता है 80,000, इसका मुझे तू सोर्स डॉक्यूमेंट दे। तूने ये एंट्री क्यों पास की है, इसका क्या प्रूफ है। उसके प्रूफ के लिए वो क्या देखेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो चलो पढ़ते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने लिखा क्या है। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है उसकी कंप्लीट डिटेल इस सोर्स डॉक्यूमेंट में होती है, और ये उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज की सेल की है, आपने किसी चीज की सेल की है, तो उसका क्या प्रूफ होगा कि आपने उसको सेल किया है, उसका प्रूफ होगा बिल। हाँ जनाब, मैंने बिल काटा था, ये बिल मैंने कस्टमर को भी दिया, कस्टमर का नाम लिखा है, कस्टमर का डिटेल्स लिखी है, तो वो जो बिल है वो आप कह सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट है आपके सेल्स का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्स द की इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजैक्शन सच एज नेम ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व, अमाउंट पेड, द डेट, द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब आपसे उधर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें आपकी की इंफॉर्मेशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, कितना पैसा दिया है,
कौन सी डेट को किया है। आपके बिल की एग्जांपल ले लो, आपके लाइव एग्जांपल आपने कभी ना कभी बिल तो देखा ही होगा। तो बिल में आप देखते हो कि दोनों पार्टीज के नाम होते हैं, कितना पैसा दिया है, कौन सी डेट को दिया है, और कौन से सब्सटेंस आपका हो गया कौन सा प्रोडक्ट दिया है। जैसे कि आपकी गारमेंट स्टोर है तो आपने शर्ट दी है, पैंट दी है, टाई दी है, क्या दिया है, तो वो चीज उसमें लिखी होती है। आगे क्या लिखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड विद ए यूनिक नंबर। अब हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर उनका एक यूनिक नंबर भी होता है जिससे वो पहचानी जाती है। आप कह सकते हो बिल नंबर, हर एक बिल के ऊपर अलग नंबर होता है। ये तो नहीं है मिस्टर एक्स को बिल दिया एक, दूसरा बिल दिया मिस्टर वाई को, और दोनों का नंबर जो होगा वो दोनों के अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब आपको रेफरेंस के लिए पता करना पड़े बिल नंबर कौन सा है, आप उस बिल नंबर पर जा सकते हो। सभी के बिल नंबर अलग अलग होते हैं, सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन अकाउंटिंग सिस्टम, ताकि उसे डिफरेंशिएट किया जा सके। दे यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उनमें ज्यादातर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है आप नीचे देख सकते हो, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, डेट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, ऑथोराइज सिग्नेचर। ठीक है, ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, ये बेसिक है। आप इतना तो बाहर ट्रांसैक्शन कर ही रहे हो, आप बाहर जा ही रहे हो, बाहर सामान ले ही रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई अंदर ही ढका हुआ है। इतना तो सभी को पता होना चाहिए एक बिल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। हमने ऊपर सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या प्रूफ है, मैंने ये ट्रांसैक्शन क्यों पास की है, इसका प्रूफ है कि सर देखिए ये मैंने ट्रांसैक्शन इस कारण पास की है, मेरे पास जीता जागता सबूत है। तो अब सोर्स डॉक्यूमेंट भी बड़ी तरह के होते हैं। ये नहीं है कि मैंने बिल बोला तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट बड़ी तरह के हैं, जैसे कि अभी मैंने आधे ही लिखे हैं, इंपॉर्टेंट वन लिखे हैं, दैट इज कैश मेमो। नेक्स्ट वन इनवॉइस और बिल। थर्ड वन रिसिप्ट, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये सब और सब आपके सोर्स डॉक्यूमेंट, सब और सब आपके क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। हम इन्हें देखेंगे अगर आपने पता करना है कि हमने ट्रांसैक्शन सही पास की है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कैश मेमो की। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कैश मेमो की। क्या है कैश मेमो? ध्यान से समझना, हर एक के बारे में जो मैं बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट है, आपको वही याद रखना है। कोई बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, इतना ही आएगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तो क्या है कैश मेमो? व्हेन अ पर्सन सेल गुड्स फॉर कैश, जब एक इंसान गुड्स बेचता है कैश पर, ही गिव्स ए कैश मेमो टू ए कस्टमर। जब एक बिजनेसमैन, ठीक है, ये बिजनेस आ गया, दूसरा आ गया कस्टमर, कस्टमर को कैश पर, नाम में कैश है, जब वो कैश पर सामान बेचता है तो वो क्या करता है, कस्टमर को कैश मेमो देता है। बस ये चीज याद रखनी है, जब जब कैश सेल होगी हमने उसे कैश मेमो देना है। जब जब हम कैश परचेज करेंगे तब तब हमने कैश मेमो लेना है। ठीक है, तो मतलब बस ये चीज याद रखनी है, कैश मेमो में कैश ट्रांसैक्शंस पास होती है सेल्स और परचेज की। आगे क्या लिखा है, ऑल द कैश ट्रांसैक्शन रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो। जितनी भी कैश ट्रांसैक्शंस है जिसमें परचेज ऑफ या सेल ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, कैश, क्रेडिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश, वो हमने कैश मेमो देकर पास करनी है। नेक्स्ट, इनवॉइस और बिल। ठीक है, अब बड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल सर बिल भी तो वही होता है कि जब मैंने सामान खरीदा तो बिल दे दिया तो वो मेरा बिल बन गया। तो मैं बता दूं इसमें बहुत डिफरेंस है। एज ए लेमैन बिल वही होता है जो हम समझते हैं, हमने सामान लिया, सामान के साथ हमने बिल लिया, वो बिल है। ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में। लेकिन एज ए अकाउंटेंट स्टूडेंट, ये बिल अलग है, कैश मेमो अलग है।
अब बिल और कैश मेमो में क्या डिफरेंस है? जो बिल होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर व्हेन ही सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने बोल्ड किया हुआ, उसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो। कैश मेमो क्या है? जब कैश पे आप सामान खरीदते हो तब हमें कैश मेमो चाहिए। बिल क्या है? जब हम सामान क्रेडिट पे बेचते हैं, मतलब उधार पर बेचते हैं, तो हमने उसे बिल देना है। ठीक है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर। अब आपको याद है जब हम बिल काटते हैं, बिल के नीचे कार्बन पेज पेपर रखते हैं हम, जो ओरिजिनल होता है वो हम क्या करते हैं? कस्टमर को दे देते हैं जिसने खरीदा है। तो आपसे उधर एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि जो ओरिजिनल कॉपी है इनवॉइस की वो आप किसको देते हो? तो वो हम परचेजर को देते हैं, कस्टमर को देते हैं। और जो डुप्लीकेट, इधर डुप्लीकेट कर लो, ठीक है, और जो डुप्लीकेट होती है वो हम अपने पास रखते हैं, जिसपे हमने कार्बन कॉपी से लिखा है, ठीक है, वो अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। अब बड़े से बच्चे कहेंगे सर ये भी सेम है, सर आप क्या कर रहे हो? तो मैं बता दूं इसमें भी बहुत अंतर है। कैश मेमो पढ़ लिया, पता चल गया कैश ट्रांसैक्शन के लिए जब आप कैश पे सामान खरीदोगे तो वो कैश मेमो होगा। बिल, बिल क्रेडिट ट्रांसैक्शन के लिए वाले बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल। थर्ड आपका आता है रिसिप्ट। सर जब मैं स्कूल में फीस पे करता था तो मुझे रिसिप्ट मिलती थी। हां सर वही होती है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या होती है? इट इज एन एविडेंस ऑफ कैश और चेक रिसीव्ड बाय ट्रेडर ऑन अकाउंट ऑफ एनी ट्रांसैक्शन इन्वॉल्व कैश अदर देन दोज कंसर्न्ड विद कैश सेल और कैश परचेज। तो क्या होता है ये? रिसिप्ट आपका एविडेंस है कि मैंने इस जनाब को कैश दे दिया है, इस जनाब को मैंने चेक दे दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांसैक्शन में अदर देन कैश सेल और कैश परचेज। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को 1000 रुपए देने थे, मैंने 1000 रुपए दे दिया, मेरे पास क्या प्रूफ है मैंने उसे 1000 रुपए दे दिया? कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे रिसिप्ट काट के दे, मैंने तुझे 1000 रुपए दिया, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए मैंने तुझे 1000 रुपए दे दिया। बाद में मुकर जाएगा तो आप कह सकते हो ये एक तरह का एविडेंस है कि मैंने तुझे पेमेंट कर दी है। रिसिप्ट क्या है? मेरे पास ये एक एविडेंस है कि मैंने तुझे पेमेंट कर दी है। बस और बस इसमें कौन सी ट्रांसैक्शन नहीं आती? कैश सेल और कैश परचेज वाली नहीं आती। उसके लिए कैश मेमो बना है। उसके लिए क्या बना है? कैश मेमो। अब मैं बता दूं, जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था आप सब में से, तो उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो क्या क्वेश्चन आया था उसके रिलेटेड? उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था अ रिसिप्ट वाउचर इज, अ रिसिप्ट वाउचर इज, रिसिप्ट वाउचर क्या है? तो उसका आंसर था फॉर ट्रांसैक्शंस ऑफ कैश एंड बैंक, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक। मतलब कि उसमें हमारा कैश और बैंक के रिलेटेड जितना भी पैसा आता है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। उधर एक ऑप्शन था परचेज ऑफ गुड्स एंड, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जब पैसा आएगा हमने रिसिप्ट ले लेना होती है, अदर देन कैश सेल और कैश परचेज। होप कि अब आपको क्लियर होगा रिसिप्ट के बारे में भी। अब आगे हम बात करते हैं पे इन स्लिप। सर ये क्या है पे इन स्लिप? इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को पता होगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स बैंक जाते हैं फॉर देयर ट्रांसैक्शन? आप जाते हैं बैंक में पैसे जमा कराने, ठीक है। अब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए? वो जो आपने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए आज, वो जो उसका प्रूफ है उसको हम क्या बोलेंगे? पे इन स्लिप। आपको पता है आप जब जाते हो आप उधर एक पेज भरते हो, उधर इंफॉर्मेशन डालते हो, उसकी कटिंग करके हाफ अपने पास रख लेते हैं बैंक वाले और उसका छोटा सा हिस्सा आपको दे देते हैं उस पर स्टैंप मार के, और वो ही हमारे पास प्रूफ है कि मैंने आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। तो उसे हम बोलते हैं पे इन स्लिप। तो इधर पढ़ लेते हैं, मैंने छोटा सा ही लिखा है पे इन स्लिप के बारे में, एक्ट एज ए प्रूफ फॉर कैश और चेक डिपॉजिट इन द बैंक। अगला आता है आपका डेबिट नोट। डेबिट नोट को मैं हाईलाइट करना भूल गया हूं, ठीक है।
तो क्या है डेबिट नोट? डेबिट नोट एक्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द परचेज रिटर्न। डेबिट नोट क्या है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो एक्ट करता है एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट टू द परचेज रिटर्न। जब आप कोई सामान खरीदते हो, मैंने 1000 का सामान खरीदा, मैंने 100 रुपए का सामान रिटर्न भी कर दिया। 1000 का सामान खरीदा, 100 का सामान रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, ये लो आप ये वापस रखिए, मुझे नहीं चाहिए सामान, आपने डिफेक्टेड दिया है। तो उस टाइम पे मैंने जो परचेज रिटर्न की है, परचेज के टाइम पे तो मैं ले लूंगा कैश में, मैं ले लूंगा या तो बिल, अगर क्रेडिट पे लूंगा तो बिल ले लूंगा, अगर तो मैंने परचेज की होगी कैश में तो मैं कैश मेमो ले लूंगा। लेकिन जो परचेज रिटर्न के टाइम पे मैं बिल दूंगा, उसे मैं बोलूंगा डेबिट नोट। तो अब इसमें जो आपने मेन चीज याद रखनी है, डेबिट नोट कौन इशू करता है? डेबिट नोट इज इश्यूड फ्रॉम ए बायर। मतलब कि मैंने सामान खरीदा था, मैं अपने जिससे मैंने सामान खरीदा था उसको बिल बना कर दूंगा। तो कौन बनाता है डेबिट नोट? परचेजर। डेबिट नोट बनाता है परचेजर। और किसको देता है? सेलर को। और क्या इंडिकेट करता है? परचेज रिटर्न। बस ये तीन चीजें लिख लो आप नोट डाउन पे। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय बायर, गिवन टू सेलर और मेड फॉर द पर्पज ऑफ परचेज रिटर्न। अगला आता है इसी का उल्टा क्रेडिट नोट। मैंने डेबिट नोट बना के दे दिया उन जनाब को, अब मेरे पास क्या प्रूफ है कि मुझे मैंने इसने मेरा जो सामान है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो डिफेक्टेड है, मैं ले लेता हूं वापस। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया वो सामान, वो क्या करेगा? मुझे क्रेडिट नोट दे देगा, हां मैंने तुझे पैसा देना है। ठीक है, मैंने उसे 100 रुपए का सामान वापस कर दिया है, 100 रुपए का पैसा भी तो लेना है मैंने, 100 का या तो पैसे लूंगा या तो उसे 100 का सामान ले लूंगा, दो ऑप्शन है। तो उस चीज के लिए वो क्या करेगा? मुझे क्रेडिट नोट बना के दे देगा। क्रेडिट नोट किसके लिए एक्ट करेगा? एज अ सेल रिटर्न। उसके लिए वो क्या सेल रिटर्न देगा। तो सेल रिटर्न क्रेडिट नोट कौन बनाता है? इट इज इश्यूड बाय सेलर टू बायर। ये बायर टू सेलर था, क्रेडिट नोट बनाता है सेलर टू बायर। इट एक्ट एज ए सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न की आप इसमें से एंट्री पास करते हो इसके थ्रू। अब आगे बात करते हैं वाउचर की। होप कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई आशंका कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर जेन्युइन है। ठीक है, और लाइक करना ना भूले, साथ साथ लाइक भी करते रहिए। तो आगे हम बात करते हैं व्हाट इज वाउचर। वाउचर क्या है? ठीक है, आपको समझ आ गया। सोर्स डॉक्यूमेंट वो प्रूफ है। अब हमने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम करेंगे वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम क्या करेंगे? वाउचर। वाउचर के बाद हम करेंगे जनरल, और जनरल हम कर चुके हैं। सर ये तो गलत बात है, आपने पहले जनरल कराया। भाई वो अकाउंटिंग की स्टार्ट थी, ये तो अभी हम सब सिर्फ और सिर्फ सामान बेच रहे थे, इसलिए मैं पीछे आ गया हूं। ठीक है, असली में अकाउंटिंग जनरल से ही स्टार्ट होती है। वाउचर तो सिर्फ और सिर्फ बेचने खरीदने का ही काम है और कुछ नहीं। तो अब है क्या वाउचर? वाउचर क्या है? द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांसैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब वाउचर क्या करता है? वो आपको एक बताता है कि आपने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके लिए आप बनाते हो एक वाउचर। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके लिए क्या बनेगा? वाउचर। इट द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांसैक्शन। जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो बिजनेस ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वाउचर। हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं बिल। ठीक है, हम क्या बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। उन सोर्स डॉक्यूमेंट को लेते हैं, अपने अकाउंटेंट को दे देते हैं। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को लेते हैं, बिल बुक ली मैंने, बिल बुक मैंने दे दी अपने अकाउंटेंट को। उस अकाउंटेंट ने क्या करना है? पहले वो बनाएगा वाउचर्स। वो पहले क्या करेगा? वाउचर्स। वाउचर्स बनाएगा, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है।
वो किसके थ्रू पता चलेगा? वाउचर के थ्रू। अब वाउचर है क्या? इट इज डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एंट्री पासिंग इन द बुक्स। मतलब वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो एक्ट करता है इन सपोर्ट ऑफ एंट्री कि ये बुक में अपेयर कर रही है एंट्री, और उसका ये एविडेंस है, उसका ये प्रूफ है। ठीक है। अब फीचर ऑफ द वाउचर क्या था? वाउचर को भी हर एक सीरियली नंबर्ड करना है, उसके भी हर एक नंबर होना चाहिए। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांसेक्शन। हर एक ट्रांसेक्शन के लिए वाउचर आपने बनाना है। इट टेल्स अबाउट अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे ना, ये हमें ये नहीं बताते कौन सा अकाउंट डेबिट करो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करो। ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्रूफ बताते हैं कि ये प्रूफ है, करो इसकी ट्रांसेक्शन। लेकिन जो वाउचर है वो हमें बताता है कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। इट सर्व एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एज ए डॉक्यूमेंट एविडेंस ये प्रूफ होता है फ्यूचर के लिए। इट इज फील्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर सो दैट ऑडिटर्स कैन इजीली वाउच देम। तो इधर फील्ड आएगा। ठीक है। अब इसे क्या किया जाता है? प्रॉपरली सीरियली नंबर के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है ताकि ऑडिटर्स, ठीक है, ऑडिटर कौन करता है? ऑडिट आपके करते हैं सीए। सीए क्या होता है? जो ऑडिटिंग क्या होती है? ऑडिटिंग होती है चेकिंग कि आपने एक्यूरेसी के साथ ट्रांसैक्शंस पास की है कि नहीं। इसलिए हम उसे क्या करते हैं? सीरियल नंबर लगा देते हैं। ऑडिटर्स को जो मदद करती है उन्हें वाउच करने में, उन्हें पहचानने में कि ये ट्रांसैक्शन इस नंबर पे है, इधर जाता है उस नंबर पर, उधर से उसे वाउचर के बारे में पता चल जाता है। आगे है द रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद द वाउचर। अब ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। इन सोर्स डॉक्यूमेंट को उन वाउचर्स के साथ आपने अटैच करना है। ठीक है, इतना समझ आया? आगे बात करते हैं अब वाउचर के टाइप्स। वाउचर कितनी तरह के हैं? वाउचर आपके आ जाते हैं दो तरह के, कैश वाउचर, अनदर वन इज नॉन कैश वाउचर। कितनी तरह के? दो तरह के, कैश वाउचर, सेकंड वन नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कितनी तरह के? कैश वाउचर इज ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड अनदर वन क्रेडिट वाउचर, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसका लेक्चर खत्म, घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाइए। ये मत सोचिए कि लेक्चर खत्म हो रहा है, मैं भी तो बोल रहा हूं, आपने तो बस सुनने का काम करना है। तो पहले बात करते हैं हम कैश वाउचर की। क्या है कैश वाउचर? कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांसैक्शन सच एज कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है जितना भी पैसा आएगा जाएगा उसके लिए हमने बनाना है कैश वाउचर। उसके लिए हमने क्या बनाना है? कैश वाउचर। एक कैश वाउचर हर एक उसके लिए बनेगा जब भी आपके पास पैसा आएगा कैश में, जब भी आपका पैसा जाएगा कैश में, तो उन सभी के लिए क्या बनेगा? कैश वाउचर। अब कैश वाउचर जो है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड किया। ऊपर मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट वाउचर। अब उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डेबिट वाउचर क्या है? डेबिट वाउचर इज ऑल्सो नोन एज पेमेंट वाउचर। डेबिट वाउचर किस नाम से जाना जाता है? पेमेंट। जब भी आप पैसे में पेमेंट करोगे तो आप बनाओगे डेबिट वाउचर। आप क्या बनाओगे? डेबिट वाउचर। बस खत्म, इतना ही था डेबिट वाउचर के बारे में। जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपने क्या बनाना है? डेबिट वाउचर। तो एग्जांपल दे देता हूं, पेइंग कैश एक्सपेंस, पेइंग परचेज ऑफ गुड, पेइंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेइंग ऑफ क्रेडिटर, इंटरेस्ट पेमेंट, एनी अदर पेमेंट। पेमेंट, ये नहीं कि क्रेडिट पे, ठीक है, जब उधार पे होगा तो नहीं बनाना। जब भी आपने कैश गया दुकान से जब आपके कैश गया, उसके लिए आप क्या बनाओगे? डेबिट वाउचर। उसके लिए आप क्या बनाओगे? डेबिट वाउचर। अगला आता है क्रेडिट वाउचर। जब भी दुकान पर पैसा आएगा, आप मनी रिसीव करोगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? सर क्रेडिट वाउचर। जब पैसा आएगा हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। एग्जाम्पल, कस्टमर से हमें पैसा आया अगेंस्ट सेल रेवेन्यू, हमने सामान बेचा और कस्टमर से पैसा आ गया। शेयर होल्डर से पैसा आया अगेंस्ट इक्विटी कैपिटल। फिक्स्ड एसेट हमने कोई बेचा, मेरी दुकान पे एक मशीन पड़ी थी, बड़ी पुरानी हो गई थी, मैंने सोचा बेच देता हूं, बेचूंगा तो पैसा आएगा ना।
पैसा आया तो मैं बनाऊंगा उसके लिए क्रेडिट वाउचर। इंटरेस्ट अर्न, मैंने इंटरेस्ट कमाया, पैसा आया तो क्रेडिट वाउचर बना दो। तो जब जब पैसा आएगा तो क्रेडिट वाउचर बनाना है, बस इसके लिए ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उधर एमसीक्यू आपसे क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड, किस किस टाइम पे डेबिट वाउचर बनेगा। तो जो पेमेंट वाली केसेस होंगे उस टाइम पे आपका डेबिट वाउचर बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है, इधर हमने पढ़ा वाउचर के दो टाइप्स हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश। कैश को हमने पढ़ लिया पूरा, कैश के दो टाइप्स पढ़ लिए, अब पढ़ना है बस नॉन कैश, फिर खत्म लेक्चर। तो नॉन कैश वाउचर क्या कहता है, आपसे अगला एमसीक्यू आ सकता है, नॉन कैश वाउचर को और किस किस नाम से जाना जाता है। एक होता है ट्रांसफर वाउचर और दूसरा होता है जनरल वाउचर। एक होता है ट्रांसफर वाउचर, दूसरा होता है जनरल वाउचर, और ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऊपर हमने पढ़ लिया, जब जब पैसा आएगा तो क्रेडिट वाउचर, जब जब पैसा जाएगा तो डेबिट वाउचर। उसको छोड़कर जो भी ट्रांसैक्शन बच गई उसके लिए हम बनाएंगे ट्रांसफर वाउचर। कौन सी ट्रांसैक्शन बच गई सर, क्रेडिट वाली बच गई है। तो जो क्रेडिट मतलब उधार वाली, जब आप उधार पे सामान बेचोगे या उधार पे खरीदोगे तो, या नॉन कैश ट्रांसैक्शन बोल लो जैसे कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जितनी भी ट्रांसैक्शन है इसके लिए आप क्या बनाते हो, ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर। आप इधर देख सकते हो, दिस वाउचर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज, ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी और एनी अदर ट्रांसैक्शन इन विच नो कैश और बैंक ट्रांसैक्शन इज इन्वॉल्व। अब नीचे यही दिया है, क्रेडिट परचेज ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गुड्स रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, जब आपने गुड्स रिटर्न कर दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, हमने पैसा नहीं किया। जब आपने बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर दिया तो उस टाइम पे भी कौन सा बनेगा, नॉन कैश वाउचर। इसमें पैसा तो आया नहीं, बेचारा डूब ही गया है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी क्या ट्रांसैक्शन बनेगी हमारी, कौन सा वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर। और बाकी जितने भी नॉन कैश ट्रांसैक्शंस हैं उन सभी के लिए नॉन कैश वाउचर। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, आगे अब आपके लिए होमवर्क पोर्शन है। तो होमवर्क पोर्शन का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर आपने कब कब बनाना है, कैश रिसिप्ट एंड पेड, कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश एंड क्रेडिट परचेज की ऑल ऑफ द अबव। वाउचर की बात हो रही है। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वाउचर कहां से प्रिपेयर किया जाता है, मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिसे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा पीछे कीजिए रिवाइंड, आपको उधर आंसर मिल जाएगा। विच डॉक्यूमेंट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, ये भी ऊपर बता चुका हूं, जिसको आंसर में प्रॉब्लम है रिवाइंड कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, चलो मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूं, इन दोनों में से कोई आंसर है, डेबिट नोट है या तो क्रेडिट नोट है, इन दोनों से आपने सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो गाइज आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हर जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। अब आपका तो एक हक बनता है, सिर्फ एक लाइक बटन में दबा दीजिए, और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड enjoy your day guys।